सो हेलो ऑसम पीपल, दिस इज फिराज पाल एके द 90s गाय। आज फिर हम लोग आ चुके हैं एक नई कस्टम रोल के अपडेट के साथ, जिसको मैं पिछले 5 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। और ये है हमारे मतलब MIUI बेस्ड गूफी XOS समथिंग करके है इनका नाम। तो इसका मैं ऑल ओवर कंक्लूजन दूंगा इस 5 दिन में मुझे कैसी क्या बैटरी बैकअप मिला है, कैसी क्या परफॉर्मेंस है। मैंने इस टाइम पीरियड में मैंने काफ़ी सारे कस्टम रूम्स भी खेले हुए हैं, रैंडल के मैच भी खेले हैं और TDMs तो इतने सारे खेले, कुछ कहने को नहीं। अपना डेली मतलब जो मेरा डेली एक्सपीरियंस रहा है एज अ यूज़र एक्सपीरियंस, वो भी कंक्लूजन वाले पार्ट पे मैं क्लियर करूँगा। तो अगर इस रोम के साथ आपको जाना है एज अ डेली ड्राइवर के लिए तो वीडियो पे बने रहिए और चलते हैं वीडियो में आके। सो एज यूजल हम लोग चलेंगे फ़ोन के अबाउट सेक्शन में। इसकी ब्राइटनेस मैं थोड़ी सी और कम कर लेता हूँ तो आप लोग को और क्लियर दिखेगा। सबसे पहले अबाउट सेक्शन पे जाके हम लोग देखेंगे कि हम लोग को यहाँ पे गूफी XOS हम लोग को देखने को मिल जाता है। Mi11X डिवाइस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ में मेंटेनर का नाम है। अगर इसके ऑल स्पेक्स पे जाएँ तो यहाँ पे वही टिपिकल जनवरी का सिक्योरिटी पैच है। 14.0.9 के ऊपर बेस है, एंड्रॉयड 13 है। कर्नल हम लोग को यहाँ पे पफ कर्नल देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पे स्ट्रीम 157 के ऊपर बेस है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि भाई सब रिस्टार्ट हो गया, सॉरी। ओके, तो इससे पहले मतलब ऐसा था कि मुझे 139 आवर मुझे स्क्रीन ऑन टाइम मतलब स्क्रीन मेरा फ़ोन ऑन हुए हो गया था। लगभग 5 दिन से मैं इस डिवाइस को यूज़ कर रहा हूँ, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। खैर, अब यहाँ पे अगर हम लोग आए, सबसे पहले इसके नेटवर्क, इंटरनेट, सारी चीज़ें बात करें तो आप यहाँ पे 5G देख पा रहे हो कि Jio 5G एकदम परफेक्टली वर्किंग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से इसको एज अ डेली ड्राइवर आप प्रेफर कर सकते हो अगर आपको 5G के रिगार्डिंग इसमें मतलब कोई भी चीज़ें आपको यूज़ करनी है। बाकी आइकन्स आप इसके देख पा रहे होगे, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जिनको मैं जल्दी निपटा दे रहा हूँ। मेन हम लोग आएंगे अभी परफॉर्मेंस और एज अ मतलब बैटरी बैकअप वाले पे। यहाँ हम लोग को डिस्प्ले पे एंटी फ्लिकर देखने को मिल जाता है, रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। रिफ्रेश रेट पे भी आए अगर हम लोग तो यहाँ पे 60, 90 और 120 देखने को मिल जाता है। यहीं पर इमेज AI इंजन देखने को मिल जाता है, MEMC एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। VR मतलब ठीक है, इतनी रही सी नहीं चाहिए। यहाँ पे अगर सिक्योरिटी बात करें तो फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक एकदम भाई तगड़े लेवल पे काम कर रहा है। फ़ोन बीच में है, उसके बाद भी इसने फेस अनलॉक एकदम तगड़े लेवल पे लिया हुआ है। बैटरी की मैं बात करूँ तो भैया देखो भाई साहब, फिर बेइज्जती हो गई। अभी डिवाइस जस्ट रिस्टार्ट किया है, मे भी शायद उसकी वजह से हो। आपको मैं तब भी दिखा देता हूँ यहाँ पे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि डीप स्लीप 21 आवर्स एंड समथिंग है। वेकअप हम लोग का कुछ ऐसा है। तो मैं अपने जेन्युइन पॉइंट बता रहा हूँ, 5 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। मेरा एक्टिव ड्रेन लगभग 10 से 12 के बीच में ही रहा है, चाहे मैंने गेमिंग की हो चाहे कुछ भी। आइडल ट्रेन जो मेरा रहा है वो 0.86 से 1% के बीच में है, मतलब लगभग इतना ही है। और अगर मैं बात करूं इसका हाईएस्ट टेम्परेचर की, बैटरी टेम्परेचर जो गया है गेमिंग के टाइम पे वो 46 सेल्सियस तक की गया है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ 46 सेल्सियस तक की। यहाँ लखनऊ में गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, होली के बाद से चालू हो ही जाती है। जिन लोगों को नहीं पता, यूपी का हिसाब किताब ऐसा ही है कुछ, ठीक है। अब आते हैं वापस से सेटिंग पे। एडिशनल सेटिंग पे हम लोग को वही टिपिकल चीज़ें देखने को मिल जाती हैं और कुछ यहाँ पे बाकी नहीं है। अब आते हैं होम स्क्रीन पे। इसके बाद करते हैं कैमरे की। तो कैमरा हम लोग को वही टिपिकल वाला कैमरा देखने को मिल जाता है, कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की है यहाँ पे डेवलपर ने। अनलिमिटेड गूगल फोटोज़ है। PUBG में 90 FPS देखने को मिल जाता है। Antutu की बात की जाए तो वैसे स्क्रीनशॉट है मेरे पास, लेकिन तब भी ऐप में दिखा देते हैं। 8,53,225 हो गया। यहाँ पे टेम्परेचर 7.3 सेल्सियस इंक्रीज हुआ है, जहाँ पे 40.5 मतलब मैक्सिमम गया हुआ है। यहाँ पे टेम्परेचर 5% बैटरी ड्रेन देखने को मिला है। स्टोरेज टेस्ट की बात की जाए 43,900 समथिंग देखने को मिला है। या गैलरी खोल लेते हैं, उसमें ज़्यादा ईजी पड़ता है, ठीक है। यहीं पर ही गीकबेंच की बात करें तो सिंगल में 1286 है, मल्टी में 3303 देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है। यहीं पर ही अगर मैं बात करूँ CPU.DL की 90% मैक्स आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली। बाई फ़ोन ऐसे कर लेता है, ओके। हाँ, और यहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम GPS 3,36,000 लगभग 37,000 के आसपास है। एवरेज की बात की जाए लगभग 3,15,500 के अराउंड है। और मिनिमम में 2,97,000 के अराउंड है, मतलब मैक्स से। और अगर मैं मिनिमम की बात करूँ सबसे लोवेस्ट की तो लगभग 39 या 40,000 GAPS का डिफरेंस हम लोग को देखने को मिल जाता है। 3.8 GHz हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है। अब जैसे यहाँ पे देख पा रहे होगे कि मैंने परफॉर्मेंस मोड भी उस टाइम पे ऑन किया हुआ था।
वैसे मैंने अभी तक की जितनी भी गेमिंग की है परफॉर्मेंस मोड ऑन नहीं किया है, मुझे ऐसे ही काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। चाहे मैं कस्टम रूम की बात करूँ, मीन्स टीडीएम एंड ऑल वो सारी चीज़ें ठीक है। यहीं पर अब आते हैं इसके हम लोग सिक्योरिटी मतलब सेफ्टी नेट पे। तो सेफ्टी नेट हम लोग को यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पास देखने को मिल जाता है। एज अ डेली ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ तो यार मतलब ये बेसिक चीज़ें तो मिलनी ही मिलनी है। एआई इन्फो में हम लोग को वाइड वाइन L1 देखने को मिल जाता है। इसकी ब्राइटनेस थोड़ी हम लोग को फिर से एडजस्ट करनी पड़ेगी। खैर इसके अलावा और कुछ यहाँ पे है नहीं। अब बात कर लेता हूँ मैं अपने कंक्लूज़न की। यार देखो मेरा कंक्लूज़न सिंपल सा ऐसा, 5 दिन से एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे ऐसा लगा है कि ये रूम एकदम परफेक्ट है यार। देखो परफेक्ट इन द सेंस, अगर आप एक डेली ड्राइवर रूम ढूंढ रहे हो, डेली ड्राइवर मतलब एक बार डाल लिया भाई बस फुर्सत है, उसके अलावा मुझे ज़्यादा कुछ खुरपेची नहीं करनी है, मुझे गेमिंग करनी है, रूम खेल लूँगा मैं 3-4 एक दिन में, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर एज अ बैटरी बैकअप के लिए आप जाना चाहो तो आप बेशक इसके साथ जा सकते हो। बाकी मैं इसका गेम प्ले वीडियो में आगे ऐड कर दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि मतलब कैसे FPS आपको देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी मतलब इंटेंस शायद है कि नहीं है, आई डोंट नो। आप अपने हिसाब से अपने ओपिनियन रखिए। नहीं तो वैसे तो मैं मैक्सिममली बहुत सारे गेम्स अगर कस्टम रूम के होते उनको रिकॉर्ड करके आपको दिखा सकता तो दिखा देता। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में 3-4 दिन बाद एक और रोम के इन डेप्थ रिव्यू के साथ। बाय बाय।